बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से साइफर केस की समाअत के बाद फैसला जारी हुआ है। इमरान खान की तीनों बहनें, हमने देखा कि हर समाअत के मौका पर वो मौजूद रहीं। पहले अटक में उन्हें ले जाया गया था, वहाँ पर जेल में मुलाकातें होती थी, वहाँ पर समाअतों का जिक्र, उसके बाद अडयाला में हर समाअत के मौका पर ये मौजूद थी। तो आज इनसे बात करते हैं। आज फैसले के हवाले से क्या कहेंगी, कैसा रहा ये फैसला? और इतनी मुसलसल तवील आप साथ होती थी, दिन रात, हमने ये भी देखा रात 1-1 बजे तक भी लेट नाइट वहाँ स्टे होता था बाहर जेल के बाहर। तो अब कैसा है चीज़ें सारी? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं और मेहनत काम आई। जो लॉयर थे उनकी भी बड़ी मेहनत थी और जजों ने भी उनके भी दिल में अल्लाह ने रहम डाला, वरना एंड तक ये लगता था शायद नहीं होगा, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई फैसले ऐसे आ रहे थे और कुछ नहीं होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है उनका सब्र है। जो जेल में बैठे हैं, जिस तरीके से उनको रखा हुआ है, इनको भी पता है, ये चाहते हैं कि उस तकलीफ से वो खुद ही कोई मामला तय कर लें, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। आप देखें सब केसेस में अब होगा। बहनों का जो सब्र और जदोजहद थी, इसके हवाले से हमारी तो उस मुकाबले में कुछ नहीं है, जो वो कर रहे हैं उसमें तो बस ऐसी मामूली सी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आप बड़ी एक्टिव रही, इनसे भी गुफ्तगू होगी, मीडिया पर भी जिक्र करती रही, मुसलसल मुकदमा लड़ती रही अपने भाई के हवाले से कि उनकी जो भी केसेस की समाअत थी उनके पैगामात देती रही। कितना मुश्किल ये सफ़र रहा है, तवील कितना रहा है? आज चूँकि फैसला भी आ चुका है, तो इस दौरान अप्स एंड डाउन क्या थे? मेरे ख्याल में मुश्किल तो कोई नहीं चीज़ होती, क्योंकि आप एक बड़े मकसद के लिए, इमरान खान इतने बड़े मकसद के लिए खड़ा है, तो हमारे लिए ये कौन सी बड़ी चीज़ थी? हमें तो अपना साथ देना ही था। और जब अगर हम इमरान खान का साथ दे सकते हैं तो हमारा ख्याल है हम अपने इस मकसद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, आपने भी मकसद में हिस्सा डाला। आप थोड़ी खामोश तबीयत की रही हैं, खामोशी से आप चीज़ें को देखती रही, लेकिन बाज़ औक़ात जज्बाती भी रही भाई के मामले में और बच्चे जो कैद हैं इन सारे में। तो इस सारी तवील जदोजहद में कैसा रहा ये सफ़र? सच पूछे तो ऐसा मुश्किल नहीं लगा कि एक मकसद आगे था और हम तो बहनें, हमने तो करना ही है। मतलब भाई सामने था, वो तो हमने हर हाल में करना है और जहाँ तक और जहाँ भी होगा, हम तो किसी एक्सट्रीम पे भी, भाई का मामला है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ है ही नहीं। मगर सबसे बड़ी बात है जिस मकसद के लिए वो खड़े हैं वो इतना बड़ा मकसद है। और जैसे मैंने कहा ना कि हमारी अपनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन मौका था और हमारी खुशकिस्मती है। और अल्लाह से उम्मीद है, मायूसी कभी भी नहीं थी। एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल थी, मतलब है इस लिहाज से कि फ्रस्ट्रेशन में। आज भी केस हुआ ना, आज जो आई है, मुझे वो याद है जब इन्होंने केस, जिस दिन कन्विक्शन सुनाई थी साइफर की, आप जेल के अंदर रिपोर्टर्स थे, कुछ आप थे जी, आप थे, किस तरह सुनाई थी, यकीन जाने कि समझ ही नहीं आई, ये भी नहीं पता कि थी कितनी, यानी जिस बुरे तरीके से। और अफसोस ये कि देखें, पता है अफसोस क्या होता है कि खान साहब जैसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी इस कौम के लिए कुर्बान कर दी। कभी मैं हमेशा सोचती हूँ, जब ये जैसे वो कभी बार बार वीडियोस आती हैं जो उनको धक्का दे रहे हैं, मैं क्या आपका दिल कैसे करता है इन जैसे इंसान को इस तरह बदतमीज़ी करने को? मतलब इस जैसा कि इंसान जिसने सारी ज़िंदगी अपनी लगा दी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, ये जजेस बैठ के किस तरह उनके अगेंस्ट डिसीजंस दे देते हैं। मतलब कोई कुछ नहीं है, सबको पता है कि केसेस कुछ नहीं है। और जिस दिन ये साइफर का केस सुनाया था, यकीन जाने हमें तो आके, मैं और ये मेरी बहन थी, ये गई थी हाई कोर्ट, तुम यहाँ आए हुए थे और उन्होंने एकदम सुनाया। हम थे ये उनकी शाह महमूद की फैमिली थी और हमें समझ ही नहीं आई। और वो खान साहब कहते हैं कि 15 साल सुनाई, हमने कहा 10 साल, कुछ समझ नहीं है वो क्या गया। और हम ज़रा हमें एक उतना गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी थी, अफसोस भी था कि किस किस्म का निज़ाम है। मगर उसके बाद खान साहब ने हमें खुद हंसे, कहते पता तो था ये होना है, मगर बुरा लगा जब ये सुनाया था, हमें बहुत बुरा लगा। बहनों के भाई के लिए ये जज्बात होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने का। आज एक और ख़बर ज़रूर बताएं, एक प्रिजनर जो लाहौर में मिलिट्री कस्टडी में है ना, उसकी वालदा का आज इंतकाल हुआ है और वो उसका आज शाम को जनाज़ा है। आप देखें वो कितने दिनों से फालिज उसे हुआ और परेशानी में, बेटे के गम में वो रोती थी बेटे के लिए।
اور آج یہ تیسری ہے. پہلے ایک پرزنر کی بھائی فوت ہوا تھا, پھر ایک پرزنر کا بچہ فوت ہوا تھا, آج ایک پرزنر کی والدہ فوت ہوئی ہے. آپ سوچیں, اور وہ پرزنر کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف شاید اس اینٹوں والا گھر جو تھا نا, جس کو یہ اتنا پاک جگہ بنا دی ہے انہوں نے, جس کو بہت عزت کر رہے ہیں, اس کے قریب سے گزرے تھے, اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. اور انسانوں کی یہ قیمت ہے کہ ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے جو آج سائفر کیس کے سماعت کے بعد ہے.